नमस्कार। भारत के सारे खेल प्रेमियों को, सारे दर्शकों को आपको बता दूं कि मैं फिलहाल पहुंच चुका हूं वहां पर जहां कुछ देर यानी करीब 2 घंटे के बाद सेमीफाइनल का मुकाबला शुरू होने वाला है। भारत बनाम बांग्लादेश, 3 सब कॉन्टिनेंट की टीम थी, एक फाइनल पहुंच चुकी है जिसका नाम पाकिस्तान है, आप सबको मालूम है, और उसने होम टीम को हराया। और मेरे पीछे स्टेडियम है एजबेस्टन, मशहूर एजबेस्टन स्टेडियम। फाइनल जो टीम पहुंची है उसको यहीं पर पहले मैच में बुरी तरीके से 124 रनों से धोया था हमने। और अभी फिलहाल थोड़ी देर में यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि मेरा यहाँ पर खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। 2 घंटे हैं अभी मैच को, तो धीरे धीरे फैंस जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आपको थोड़ा सा ताजा अपडेट मैं दे दूं। मैं अपने कैमरामैन राजेंद्र जी जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं धीरे धीरे जो भीड़ जुट रही है। फिलहाल खाली है क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त है मैच शुरू होने में, करीब 2 घंटे अभी मैच शुरू होने में है, तो इसलिए जो यहाँ का माहौल है थोड़ा शांत दिखाई दे रहा है एजबेस्टन का। लेकिन बांग्लादेश एक खतरनाक टीम है। चेतन जी, यशपाल जी, आपसे भी बातचीत शुरू करेंगे। इससे पहले हम दिखाते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतने के बाद बांग्लादेश ने एक तरह से ना जश्न जो मनाया है, ऐसा लग रहा है कि वो शायद अब वो भी ख्वाब देख रहे हैं चैंपियन बनने का, चैंपियंस ट्रॉफी में। 2015 में बांग्लादेश ने भारत को वनडे सीरीज में हराया था। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2015 के बाद बांग्लादेश को 5 लगातार वनडे सीरीज में जीत मिली है। बांग्लादेश की टीम इस मैच में सिर्फ 84 रन पर ढेर हो गई थी। तो बांग्लादेश जोश में तो है, और अगर हम होश में नहीं रहे तो यहां पर अपसेट भी हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश को कमजोर नहीं आंका जा सकता है। बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जिसमें बल्लेबाजी में भी डेप्थ है, उनके पास अब एक्सपीरियंस भी है, और वो ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं जब बड़ी टीम के खिलाफ उनको खेलने का मौका मिले और इस तरीके के उलटफेर वो करें जिससे कि वो चैंपियन भी बने। और उनका जो कहीं ना कहीं हौसला जो है ना वो ऊपर भी होता जा रहा है धीरे धीरे। उन्होंने न्यूजीलैंड को जिस तरीके से हराया। चेतन जी, यशपाल जी, आपसे छोटी सी यहाँ पर मैं बातचीत करना चाहूंगा। वैसे बता दूं, मौसम बड़ा सुहाना है, यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा बता रहे हैं कि बादल छट जाएंगे और बहुत ही एक सनी डे, धूप वाला दिन आज यहाँ पर होने वाला है। यशपाल जी, बांग्लादेश के खिलाफ ये मुकाबला कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि भारत के लिए वॉकओवर है, यानी ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही टीम मैदान में आएगी और दूसरी टीम को हम माने ना, बराबरी की टक्कर भी हो सकती है इस मुकाबले में। बिल्कुल सही कहा आपने राजगुरु। अगर आप देखें कि अगर आप इनका चैंपियंस ट्रॉफी का ही ये परफॉर्मेंस देखें, उन्होंने दबाव लेना बंद कर दिया, एक आक्रामक पारियां खेलनी शुरू कर दी हैं। आप तमीम इकबाल की बात करें, बाकियों की बात करें, शाकिब की बात करें, वो आक्रामक हो गए हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो डिफेंसिव हुए तो फिर उनके ज्यादा रन नहीं बनेंगे। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने ये रणनीति अपनाई है ये दबाव डाल सकती है भारत के ऊपर। ये इसके ऊपर अंकुश लगाना होगा भारतीय गेंदबाजों को, क्योंकि अगर तमीम इकबाल जिस तरह से वो देखिए वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर उनको नहीं रोका गया तो फिर एक स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा और फिर दबाव आएगा बल्लेबाजी पर भी और भारतीय गेंदबाजी पर भी। वाकई। और कल से मैं लगातार जो है ना अपने दर्शकों को बता दूं, मैं रिसर्च सा कर रहा हूं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, स्टैट्स हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 2 सालों में बांग्लादेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया को अपनी होम सीरीज में हराया, अपने घर में बड़े बड़ी टीम्स को हराया है, किसी को जीतने ही नहीं दिया अपने घर में। और अगर बात करें उनके एक्सपीरियंस की, उनके गेंदबाजों का प्रदर्शन हमारे गेंदबाजों से बेहतर है भारत के खिलाफ। अगर 5 विकेट हॉल की बात करें, उनके 2 गेंदबाज हैं जिनका 5 विकेट हॉल है, तस्कीन का और मुस्तफिजुर का, जिन्होंने 6 विकेट लिए थे टीम इंडिया के खिलाफ। तो फिलहाल टीम इंडिया की तरफ अगर रुख कर रहे हैं, चेतन जी, आपका पहला जो मुद्दा होता है मेरे ख्याल से वो बल्लेबाजी है। और अगर आप देखें हमारे पावर प्ले में हमने स्टार्ट अच्छे लिए हैं, बड़े बड़े स्टार्ट्स लिए हैं। पावर प्ले में आप देखें 10 ओवर में देखें 35 रन, 48 रन, 46 रन, इस तरीके से बने। स्टार्ट्स बहुत स्लो हुए हैं, कहीं बीच में किसी भी दिन कोलैप्स हो गया तो टीम इंडिया को मुश्किल हो सकता है। स्टार्ट में थोड़ा तेज रन बनाने की जरूरत है, थोड़ी सी और तेजी चाहिए, जो स्पीड हम अभी तक देख रहे हैं टीम इंडिया की। बिल्कुल समीप, अगर बात की जाए तो टेंशन शुरू हो गई है। मतलब ये टेंशन अब से शुरू हुई है हमारे लिए। हम स्टूडियो में आ गए हैं, ये टेंशन आज 11 बजे कितनी रिलीव होगी ये वक्त ही बताएगा, और उसके बाद 18 तारीख रात के 11 बजे तक ये टेंशन चलती रहेगी भारतीय फैंस के लिए, भारतीय प्लेयर्स के लिए और भारतीय एक्सपर्ट्स के लिए। और जहां तक है कि अब तो ये सोचना है आपको कि नथिंग टू लूज़, एक टीम आपके सामने बैठी है
आपको किस तरह शुरुआत करने की जरूरत है। मैं हर समय कहता हूं कि टॉप ऑर्डर ने अगर रन्स बनाए, टॉप ऑर्डर ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, आप मैच जीत गए। अगर टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं लटक गया बीच में और कहीं फंस गया, अगर जैसे अभी तक आपने बात की 10 ओवर 35 रन, 10 ओवर 36 रन, आज थोड़ी डिफरेंट क्रिकेट खेलनी होगी। आप मुर्तज़ा की बात करें, आप तस्कीन अहमद की बात करें, मुस्तफिजुर की बात करें और रूबल की बात करें। देखिए 4 ऐसे गेंदबाज हैं समीप उनके पास जो झटका दे सकते हैं। रूबल तो हर समय कहते आए हैं कि मैं विराट कोहली को आउट करूंगा। देखिए बातों से क्रिकेट नहीं होती, मैं बातों पे नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय टीम अपने पोटेंशियल पे खेलती रहे। भारतीय टीम को आज सतर्क रहना है। कल पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा के भारतीय टीम को और सतर्क कर दिया है। तो लेट्स होप कि हमारी अच्छी शुरुआत हो और अच्छी इसकी मतलब एंड हो, वो सबसे जरूरी है समीप। बिल्कुल बिल्कुल यशपाल जी, चेतन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये नथिंग टू लूज क्या होता है? नथिंग टू लूज क्यों कहते हैं आप? क्योंकि सेमीफाइनल में जो टीम पहुंची है उसके भी उतने ही अरमान है फाइनल पहुंचकर जीतने का। ये नथिंग टू लूज वाला कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा आपसे समझना है और दर्शक भी समझना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं इस विराट के बयान के बाद आपसे इस बारे में बात करेंगे। नथिंग टू लूज समझाना होगा आपको। यशपाल जी, विराट ने तो कहा है कि कहीं ना कहीं ये मैच जो है मतलब भारत जीतेगा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब ऑल आउट फेवरेट की तरह जैसा वो खेल रहे हैं वैसा खेलेंगे। लेकिन ये नथिंग टू लूज वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेमीफाइनल में जो टीम पहुंचती है, 1983 में आप फाइनल जीते, लेकिन क्या सेमीफाइनल पहुंच के आपको लगा कि हम खुश हैं और आप ऐसा खेल रहे थे कि हार गए तो भी कुछ नहीं होता? क्या ये नथिंग टू लूज होता है? देखिए ये चेतन ने कहा है, लेकिन मेरे नजरिए से देखें, जब आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो आपकी साख दांव पर लग जाती है। ये एक उम्मीद जाग जाती है कि अब आप फाइनल में पहुंच सकते हैं और जीत सकते हैं। पहले अगर आपने 1983 की बात की है कि पहले हमने नहीं सोचा था, हमने सोचा था अच्छा करेंगे, लेकिन पहला ही मैच जैसे ही वेस्टइंडीज के खिलाफ अनबीटेबल टीम के साथ जीतते हैं, फिर वहां से शुरुआत हो जाती है और सेमीफाइनल में जब जीते तब तो बिल्कुल ऐसा सातवें आसमान पर था हमारा विश्वास। तो मुझे लगता है ये भारतीय टीम की साख दांव पर लगी है। राजगुरु, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सामने बांग्लादेश है, उनके पास खोने को कुछ नहीं है, भारत के पास खोने को बहुत कुछ है। क्योंकि अगर बराबर की टक्कर होती, ऑस्ट्रेलिया होती, दक्षिण अफ्रीका होती, तो मैं मान सकता कि बराबर की टक्कर है। यहां अगर आप आंकड़े देखें, परफॉर्मेंस देखें, क्वालिटी देखें, जमीन आसमान का फर्क है। तो मुझे ये डर भी लग रहा है और जैसे चेतन ने कहा कि सतर्क रहना पड़ेगा, ये भारत की टीम को सतर्क रहना पड़ेगा कि जो करना है भारत को करना है। समीप, सौरभ बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि जो आपने नथिंग टू लूज वाली बात कही, बहुत अच्छी बात कही है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए बांग्लादेश इस वक्त जख्मी शेर है। बांग्लादेश को लगता है कि 2015 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल वो जीतता था भारत से और अंपायर के गलत डिसीजन से वो मैच हार गया। वो बदला, वो टीस उनके दिल में अभी तक वो कसक बाकी है। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए चेतन। नहीं, बिल्कुल सौरभ, वो कसक है। देखिए हर समय ये होता है कि आपका एक डिसीजन खराब गया, क्या रोहित शर्मा अगर वहाँ आउट हो जाते कि भारतीय टीम हार जाती, वो कहने की बातें हैं, वो एक्सक्यूजेज हैं। जो समीप ने अभी क्वेश्चन पूछा था, यश जी ने कहा, चेतन ने कहा, आखिर में यश जी ने उसी चीज़ पे आ गए कि भारतीय टीम के पास सब कुछ खोने को है और बांग्लादेश के पास कुछ नहीं है। वो भी वही बात मैं नथिंग टू लूज इंग्लिश में बोल रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने ये है कि अगर वो यहाँ से हार के चले गए, समीप हार के चले गए, तब भी उनका जो स्वागत होगा वो वैसा होगा कि वो ट्रॉफी लेके आए हैं। अगर हम बांग्लादेश से हार कर वापस आ गए तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। बांग्लादेश से भारतीय टीम हार गई, इसको कहते हैं नथिंग टू लूज एवरीथिंग टू गेन बांग्लादेश के लिए समीप। बिल्कुल हाँ, लेकिन आप जब इस मुकाम पर पहुंचते हैं चेतन जी, कहीं ना कहीं आपके सपने, आपके हौसले बड़े बुलंद होते हैं और आपको भी वो जो कहते हैं ना चैंपियन बनना, आपको आपकी आंखों के सामने वो ट्रॉफी दिखने लगती है, तो कहीं ना कहीं उनके भी हौसले बड़े बुलंद होते हैं और हम देख रहे हैं किस तरीके से। लेकिन टीम इंडिया की अगर बात करें चेतन जी, टेक्निकली क्या टीम को एक और तेज गेंदबाज की जरूरत है? क्या केदार जाधव को ड्रॉप किया जाए, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे? क्योंकि जिस तरीके का मौसम है, जैसा यहाँ का माहौल है, क्या यहाँ एक तेज गेंदबाज और नहीं समीप, मैं कल रवि की बात सुन रहा था तो मुझे लगा उस समय कि माइट भी एक तेज गेंदबाज, लेकिन उसके बाद आंकलन किया, आज फोरकास्ट देखिए, बारिश है नहीं, ना के बराबर है, थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशंस है, लेकिन आप बल्लेबाज को अगर सेक्रीफाइस कर देंगे, अगर आपको लग रहा है कि हार्दिक पांड्या ठीक गेंदबाजी नहीं कर रहे, आप हार्दिक पांड्या को बाहर करके उमेश यादव को टीम में ले आइए। लेकिन अगर आपने केदार यादव को छेड़ा, मैंने गेंदबाजी की बात की है बांग्लादेश की, उनकी अच्छी खासी गेंदबाजी है, आपको लगता है आपका फास्ट बॉलर कहीं ना कहीं चूक रहा है, आप उमेश यादव को लाएं बाहर,
हार्दिक पांड्या को बाहर बैठाएं, आपके पास बल्लेबाजी बहुत लंबी है, 9 नंबर तक आप बल्लेबाजी करते हैं, हार्दिक पांड्या भी रहेंगे तो 10 नंबर हो जाएगी। अगर वहां तक बल्लेबाजी आपकी पहुंच गई, इसका मतलब आप मैच हार रहे हैं समीप। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि क्या छोटा टोटल हुआ, क्या एक छोटा टोटल डिफेंड करने लायक हमारी गेंदबाजी है? लेकिन मेरे साथ कुछ खास यहाँ पर फैंस खड़े हुए हैं, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर देखेंगे कि फैंस सिर्फ इंडिया इंडिया चीखते चलाते सुनाए दें। लेकिन यहाँ पर ना एक खास फैमिली है जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी सुबह सुबह। मैं उन्हीं से पूछता हूँ, आपको वही बताएं कि कहाँ से जुनून जोश की जो बात करते हैं ना, देखिए उनको कहाँ ले आया। बताएं आपका नाम? मैं अरविंद पांडे, मैं ऑल द वे लखनऊ से आया हूं अपनी टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, ऑल द वे टू विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी अगेन। क्या बात है। और ये आप पूरे फैमिली के साथ आए हैं? पूरी फैमिली के साथ आए हैं, पूरी फैमिली क्रेजी फैमिली है। बोलो। अच्छा, क्रेजी फैमिली है। क्रिकेट की क्रेजी है, वैसे क्रेजी नहीं है। क्रिकेट क्रेजी। मैं तो धोनी की फैन हूँ। धोनी की फैन है? बिल्कुल। तुम भी धोनी के फैन हो? क्या नाम है? उत्कर्ष। आप किसके फैन हो? विराट कोहली। क्यों अच्छा लगता है विराट कोहली? स्टाइलिश है इसलिए, बैटिंग अच्छी करता है इसलिए? नहीं, बैटिंग अच्छी करता है और हमेशा इंडिया को जिता के जाता है। अच्छा, आप इतने बड़े फैन हो, लखनऊ से यहाँ पर आए हो, तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच के बारे में आप भी बताएं कि किस तरीके का मैच यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि बोल रहे हैं कि बांग्लादेश भी बड़ी खतरनाक टीम है, ये भी है वो भी है, मोहम्मदुल्लाह भी लोअर ऑर्डर बैटिंग करते हैं, टॉप में भी अच्छी बैटिंग करते हैं, गेंदबाजी में भी दमखम है। तो क्या एक अच्छा मैच यहाँ पर बांग्लादेश क्या उलटफेर कर सकता है? यहाँ पे उलटफेर बहुत दिखे हैं इस सीरीज, इस टूर्नामेंट में। एज ए क्रिकेट फैन अच्छा मैच होना तो चाहिए, बट अब आज वन साइडेड मैच होगा। एक अपसेट करना था बांग्लादेश को, वो कर चुकी न्यूजीलैंड को हरा के, उनको अचीवमेंट हो गया सेमीफाइनल में पहुंचना। अब इंडिया बांग्लादेश को आज हराएगा और संडे को पाकिस्तान को हरा के अपना चैंपियंस ट्रॉफी पे कब्जा बरकरार रखेगा। वी वॉन्ट गिव इट बैक, वी वॉन्ट गिव इट बैक, और क्या, वी वॉन्ट गिव इट बैक। इंडिया 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 इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देख लिया, यहाँ पे और भी फैंस हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। लखनऊ से खास यहाँ पर पहुंचे हैं, लखनऊ से उड़ान लेकर आज बर्मिंघम में है और लगातार यहाँ पर फाइनल तक रुकेंगे और मैच देखेंगे। पूरा परिवार है और यहाँ पे और भी यहाँ पे फैंस हैं जो इंडिया कलर में है, इनसे भी बात करूंगा। लेकिन मैं जरा मुंबई चले जाता हूँ, मुंबई के फैंस भी इंतजार कर रहे हैं। जी, मुंबई में क्या माहौल है? मुंबई की आवाज, बॉम्बे कहें, बॉम्बे से बर्मिंघम तक की आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? उन पर आज दबाव है या वो खुश हैं कि बांग्लादेश को आज रौंद कर जो है फाइनल पहुंच जाएंगे? जोर से चिल्लाना। हाँ, तुम लोग। अश्विनी, मुंबई के फैंस को किससे सबसे ज्यादा उम्मीद है? अपने मुंबई के रोहित शर्मा से या विराट कोहली से? चलिए, मैं लोगों से बातचीत करूंगा। आज क्या उम्मीद लग रही है, किससे सबसे ज्यादा उम्मीद है? रोहित शर्मा जो अपने बोरीवली के रहने वाले हैं, या फिर विराट कोहली से? विराट कोहली से। चलिए, क्यों रोहित शर्मा से नहीं है? रोहित शर्मा से भी है, विराट कोहली से भी है। चलिए, यहाँ पे मैं कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे थे, लेकिन जैसे उन्हें पता चला क्रिकेट की बात हो रही है वो रुक गए। किससे ज्यादा उम्मीद है बेटा? क्या लग रहा है, कौन जीतेगा आज? इंडिया। बांग्लादेश हार जाएगी पूरी तरह से? हाँ। रोहित शर्मा लग रहा है खेलेंगे? आपके पड़ोस में रहते हैं वो? नहीं लग रहा है, नहीं खेलेंगे। क्या लग रहा है बेटा आपको? इंडिया जीतेगा। चलो एक बार चीयर करो सब लोग इंडिया के लिए। यहाँ पे जो फैंस हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। बांग्लादेश को इन्हें उम्मीद है कि इंडिया पूरी तरह से खत्म कर देगा और एक बार 18 तारीख को पाकिस्तान के साथ भिड़ेगा। जी, वाकई में हरी जर्सियों को तो लगातार हराते ही आ रही है टीम इंडिया, चाहे पाकिस्तान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, आज बांग्लादेश और फिर फाइनल में एक बार फिर पाकिस्तान। और पाकिस्तान को तो फाइनल में हराने का हमारा रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। फिलहाल दिल्ली के फैंस बड़े खुश होंगे कि मुंबई के फैंस बोल रहे हैं कि रोहित नहीं विराट कोहली आज चमकेगा। तो वाकई में दिल्ली वालों के लिए तो ये है ना और ज्यादा हो गया, खुशी की बात हो गई। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, और भी फैंस मेरे साथ हैं भारत के, उनसे भी बात करेंगे। दिल्ली में क्या माहौल है, देश के और दूसरे शहरों में क्या हो रहा है, ये सब आपको दिखाएंगे सीधे बर्मिंघम से। सीधा बर्मिंघम में तो इंडिया ही हो रहा है। लौटेंगे इंडिया में, बर्मिंघम में इस छोटे से ब्रेक के बाद। भारत से दूर भारत में ही है, आपको मैं बता दूं।
आज भले ही मैं बर्मिंघम में हूं, लेकिन फिलहाल जो माहौल है यहाँ पर बर्मिंघम में वो भारत जैसा ही है। और ये जो आप देख रहे हैं झंडे पीछे भारत के और बांग्लादेश के, खूब सारे यहाँ पर झंडे भी बिक रहे हैं, स्कार्फ्स बेचे जा रहे हैं और फैंस का जो तांता लग रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और रोड में आप देखेंगे, इस रोड में कोई नहीं था, इधर पेड़ की वजह से थोड़ा सा ब्लॉक जरूर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फैंस बढ़ते जा रहे हैं। और भारत आर्मी, हजारों की तादाद में अभी भारत आर्मी भी यहाँ पर आने वाली है, बांग्लादेशी फैंस भी आने वाले हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और बर्मिंघम में खड़े होकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इंडिया में नहीं हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं हिंदुस्तान में ही हूं और दिल्ली या कहीं कलकत्ता या मुंबई में खड़ा हुआ हूं। जिस तरीके से यहाँ पर फैंस का माहौल। एक और फैन आ गए, आइए आप जरा, ये हर मैच में होते हैं, इनको भी मैं फैन दिखा देता हूं। हालांकि मेरा संपर्क स्टूडियो से टूट गया है, लेकिन ये देखिए, रिवेंज ऑफ 2007 क्या लेके आए हैं ये? रिवेंज, बांग्लादेश के साथ रिवेंज। हार गए थे उसके सामने वेस्ट इंडीज में, तो आज पहली बार मौका मिला उसको हरा के सेमीफाइनल में जाने के लिए, इसीलिए हम उसके ये लेके आए हैं फाइनल में जाने का। नहीं, सेमीफाइनल हरा के फाइनल में जाने वाले हैं। हाँ, ये मतलब रिवेंज, बांग्लादेश के खिलाफ रिवेंज क्या लेना, छोटी सी को हमने हराया था तो वो समीप। लेकिन देखें, ना विराट कोहली हल्के में ले रहे हैं बांग्लादेश को और ना टीम इंडिया के फैंस। और मुकाबला जैसा समीप बता रहे हैं, बांग्लादेश की साइड वैसे देखें तो कर तो उलट फिर सकती है, लेकिन आज बहुत ज्यादा उम्मीद उससे है नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर के वापस लौटते हैं और फिर बात करेंगे टीमों की। क्या टीमों में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव हो सकता है? स्वागत है आपका हिंदुस्तान में, क्योंकि ये हिंदुस्तान से दूर हिंदुस्तानी लग रहा है और बांग्लादेश भी लग रहा है। और यहाँ पर बर्मिंघम में खड़े होकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बर्मिंघम में हूँ। देखिए, दोनों टीम्स हमारे साथ हैं और मैं अंपायर हूँ। आज मैं अंपायर हूँ, सब कुछ हूँ। और यहाँ पर एक तरफ बांग्लादेशी खेमा आप देख सकते हैं, शेरे बांग्ला, और एक तरफ शेरे पंजाब। और पंजाब वो कहाँ कितने गए, वो थे। हमारे दोनों तरफ के शेर जो है आमने सामने है। इससे पहले कि हम चीयर करें दोनों टीमों के लिए, दोनों जुनूनी क्राउड है यहाँ पर, सबका जुनून और जोश जो है आसमान पर है। लेकिन पहले क्रिकेट की बात होगी, और क्रिकेट की बात में मैं पहले जाऊंगा बांग्लादेश के पास और जानने की कोशिश करूंगा कि क्यों उनको लग रहा है कि आज वो जीत सकते हैं। क्या वजह है, क्या रीजन से आपको लगता है कि बांग्लादेश आज इंडिया को हरा सकता है? We have some talented good players like Tamim, Saqib, Mushfiq. So, they can turn around the game anytime in any ball actually. So even is middle of the innings or fast ball of the innings, or in last over, those are our main strengths. So those are our trump card actually. They can turn around the game, yeah. But India, they have very good competitive side. It's not in England or anywhere in the world. So India is always the best, So they have very, very good players. They go like 11 star player, I mean, they have still another 4-5 players in the bench, I mean. So yeah, it's a game, India is a big fan of cricket. After God, there's a next is, as far as I know, is cricket. So yeah, they're in pressure anyway. Correct. ये बात तो है। और आप में से कोई अगर हिंदी में ही बोलना चाहता है, बोल सकता है कि इन्होंने तो बड़ी रेस्पेक्ट दी है वैसे, अपने ओपोनेंट्स को इतना रेस्पेक्ट देना अच्छा नहीं होता है। मतलब आपको अगर मैदान में हराना है तो आपको बिल्कुल रूथलेसली खेलना पड़ेगा। Exactly. I have to agree with him that India is one of the biggest, strongest side in the world cricket. But if you look in the recent past, Bangladesh's winning ratio is better than India. If you look last few matches, Bangladesh has won more than the Indians. And if you look even in the World Cup, Bangladesh won in 2007. They lost to India in 2015. But it's 50-50. चलिए इंडियन फैंस के पास भी जाते हैं। कोई है जो बांग्लादेश को समझता है कि बांग्लादेश आज हरा सकता है इंडिया को, कि इंडिया जीतेगा? मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, बांग्लादेशी अभी तक वर्ल्ड कप का वो मैच नहीं भूल पाए होंगे जहां पे धोनी का स्टंपिंग और हार्दिक पांड्या का लास्ट ओवर, वो रात को एक भी प्लेयर सो नहीं पाया होगा, ये वो उसको याद रखे बस, दैट्स इट। और यहाँ बांग्ला शेर तो यहाँ पर हिंदुस्तानी है। हम फुल रिस्पेक्ट देते हैं बांग्लादेश को, हम फुल रिस्पेक्ट देते हैं। ये मैच 50-50 होगा, बहुत ही अच्छा रोमांचक मैच होने की संभावना है। ये ऐसा मैच होगा जो कि लास्ट बॉल तक देखा जाएगा। ये मैच क्या बात है, हमको वन साइडेड मैच नहीं चाहिए। एक सेकंड देखिए मैडम क्या बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं आप? हमको भी नहीं चाहिए कल जैसी वन साइडेड मैच हो, एक्साइटिंग मैच होनी चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि कौन सी टीम स्ट्रांग है। हाँ, हम एवरीबॉडी सेइंग द इंडिया इज। अच्छा एक सेकंड बांग्लादेश एक तरफ है, हिंदुस्तान एक तरफ है। आप
स्टेडियम में नहीं, हमारे साथ आमने सामने। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ एक इंडिया का ओपनर है, वो भी लाइव है। केएल राहुल इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे हैं। क्या मैसेज है केएल आपके पास? बैंगलोर से केएल राहुल हमारे साथ है, बर्मिंघम में आपकी टीम खेल रही है, विराट के सबसे फेवरेट ओपनर हैं आप। क्या मैसेज है टीम इंडिया के लिए? केएल राहुल, वी आर मिसिंग यू, वी विश यू। देखिए, पहले से सारे प्लेयर जोश में ही रहेंगे। इंडिया बांग्लादेश हैज sort of become a small rivalry in itself, and हम लोग डिफेंडिंग चैंपियन हैं, एंड the last 3 matches जो भी इंडिया ने खेला है, they've given great performances, and just like to wish them all the very best, and just go out there and do the things that you've been doing so far, and enjoy the win against Bangladesh. I'm sure boys are pumped and kicked enough, and I don't have to say much, but just go out there and enjoy yourselves. ज्यादा हो गए तो वैसे केएल राहुल ने क्या कहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं बड़े फैंस के बीच में हूं। और ये क्या है? ये शेर बांग्ला गॉगल्स पहन के आए, क्योंकि लगता है कि शायद अपनी हार नहीं देख पाएंगे हैं। ये शेर चश्मा क्यों पहना हुआ है इसने? इसको डर लग रहा है? It's as cool as Bangladeshi cricket team. This is Bangladeshi Mahendra Singh Dhoni. अब ये है बांग्लादेशी महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन एक बात है कि बांग्लादेश की टीम ने जिस तरीके से खेला है कि इनका भी भरोसा है कि टीम जो है पहुंच सकती है फाइनल में भी। लेकिन कौन सा वो खिलाड़ी है जिससे आप लगता है कि भारत का बहुत डेंजरस हो सकता है? Kohli, my favorite player. Unbelievable. You know, he's the number 1. कोहली आपका भी? नहीं, ये रोहित शर्मा नहीं? और बॉलर? No bowler, no front line bowler. Only MS Dhoni and Kohli. लेकिन एक बात है कि हमारे जो जितने भी हिंदुस्तानी फैंस हैं वो बांग्लादेश से 2007 का बदला लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक We are not here for any repeat, or we are not here. We here for competition game. We are all Asian, you know. End of the day, we are Asian. We live in England, so our color is same. So we all Indians, Bangladesh, Pakistan, India. So we are all same. We all here. एक बात तो है केएल आप सुन रहे हैं कितना मजेदार हो रहा है यहाँ पर, लेकिन बांग्लादेश के जो फैंस हैं थोड़े शांत लग रहे हैं भारत के मुकाबले। भारत तो हिंदुस्तान है, इंडिया ज्यादा सुनाई दे रहा है। आपकी आवाज कम है, क्या बात है ये? केएल ओहो, चश्मा गिर गया, शेर का चश्मा गिर गया। शेर पहले ही वो हो गया, ये घायल हो रहा है, इसको बचा के रखिए इसे। केएल, क्या बांग्लादेश टक्कर दे सकता है? क्योंकि अभी हाल के दिनों में बांग्लादेश ने काफी अच्छी टक्कर दी है, हराया भी है टीम इंडिया को उन्होंने। डर तो बांग्लादेश को लगना चाहिए ना, हमें क्यों लगेगा डर? वी बिन प्लेइंग रियली वेल, एंड आई एम श्योर जो प्रैक्टिस मैच में इंडियन टीम ने हराया था बांग्लादेश को, वो उनके प्लेयर के दिमाग में इट विल डेफिनेटली बी देयर. So I feel like Team India has an edge over Bangladesh, but important games mein, all these things do not matter. They go out there, and knowing and being part of the Team India, I know that हम लोग किसी टीम के अगेंस्ट easy नहीं लेते, या we don't get complacent. We play our best cricket. We don't think who we're playing against. We just go out there and try to give it the best performance every single time. So Team India के लिए I don't think it will be there will be any shift in the mindset. It doesn't really matter who we play. फिलहाल आपको बता दूं कि शेन वॉर्न यहां से जा रहे हैं, तो शेन वॉर्न को देख के सारे फैंस जो है दीवाने हो गए हैं। ये देखिए शेन वॉर्न, देखिए भाग गए सब शेन वॉर्न के पास, लेकिन शेन वॉर्न के पास टाइम नहीं है अभी। शेन वॉर्न को कमेंट्री भी करनी है और इस मैच का पूरा एनालिसिस भी करना है। फिलहाल केएल से एक और सवाल कर लेते हैं। बांग्लादेश के फैंस भी यहाँ पर हैं। प्रैक्टिस मैच में हमने बहुत अच्छा खेला था, वार्म अप मैच में बांग्लादेश को हराया था, और इंडिया की स्ट्रेंथ के बारे में भी आपसे बात करेंगे। लेकिन केएल, विराट, टीम का जोश ड्रेसिंग रूम में, विराट के रोल के बारे में बताएं आप। विराट हमेशा से बहुत एग्रेसिव या बहुत पैशनेट प्लेयर रहा है, एंड दैट इज व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल एज अ कैप्टन।
gives the player a lot of freedom to be expressive, to be aggressive, and he leads from the front more than anything else. वो जब भी जाते हैं field पे, you see the intensity that he walks in with, and you know he's in great form, and whenever he has gotten the opportunity, वो game को finish करके आए, and that is a sign of a great leader, and I'm sure having MS Dhoni also in the team helps, you know, bring the calmness in the team, and he can always go up to him and get suggestions out of him, and I think the team India is in great hands under Virat. वाकई में विराट कोहली का जो रोल है वो बहुत अहम है, उस टीम को एक अगले स्तर पर लेके जाने के लिए धोनी ने जहां से छोड़ा है उससे आगे लेके जाने में विराट का बहुत रोल है। केएल प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी हम जोश और जुनून की बात हो रही है। दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में मैंने इससे पहले ही बातचीत की थी कि रोहित से ज्यादा मुंबई वालों को दिल्ली के विराट कोहली से ज्यादा उम्मीद है। सौरभ, दिल्ली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चाहे बांग्लादेशी फैंस हो, चाहे इंडियन फैंस हो, चाहे मुंबई के फैंस हो, हर किसी को विराट कोहली से बहुत उम्मीद है। विराट कोहली पर बहुत ज्यादा एक तरह से मैं कहूंगा कि दबाव ही डाल रहे हैं सारे फैंस मिलकर। दिल्ली के फैंस क्या बोल रहे हैं? देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपको बताएं समीप, तो यहाँ पर आप देखिए सुबह से ही तमाम लोग पूरे के पूरे ड्रेसअप हो गए हैं और यहाँ पर पिच पर सीधे खुद ही क्रिकेट खेलने लग गए हैं और इंडिया को तरह तरह से यहाँ पर लोग चीयर कर रहे हैं और इन लोगों से ही आपकी हम बात कराते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आप बताएं सबसे पहले कि क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा कामयाबी दिखाएगा, चमत्कार दिखाएगा आज क्रिकेट पिच पर? क्या लगता है, विराट कोहली या कोई और? विराट कोहली, इंडिया। विराट कोहली पर ही सारा दारोमदार लग रहा है। यहाँ पर और भी लोगों से बात करते हैं। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? कौन सबसे बड़ा चमत्कार करेगा आज पिच? ऑब्वियसली विराट कोहली। बिल्कुल, तो विराट कोहली के अलावा और कोई दूसरा नाम नजर नहीं आ रहा फिलहाल। यहाँ पर और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे बात करते हैं। इस तरफ देखिए धोनी की भी आवाजें आ रही हैं। दिल्ली चलो, मुझे कैसे पता आज कौन करेगा? MS धोनी या विराट कोहली? कोहली एंड धोनी, कोहली और धोनी, यही आवाजें निकल करके आ रही हैं दिल्ली के फैंस से और इनको लगता है कि आज इन्हीं दोनों को कमाल करना है और बांग्लादेश को पटखनी देनी है। तो देखना होगा मैच पर क्या होता है, पिच पर क्या होता है असल में वहां पर, लेकिन यहाँ लोग पूरी तरह से धोनी और विराट कोहली पर ही दांव लगा रहे हैं। प्रियंका के पास चलते हैं। प्रियंका, दिल्ली के से सटे हुए एक और जगह में आप हैं, नोएडा, जहां पर क्रिकेट का एक और बहुत बड़ा स्टार भी रहता है, सुरेश रैना भी वहीं के हैं। तो नोएडा का क्या माहौल चल रहा है इस वक्त? जी समीप, सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बहुत सारे क्रिकेटिंग फैन हमारे साथ है। कौन जीतेगा आज? इंडिया। सबसे ज्यादा कौन स्कोर करेगा? कौन लगता है आपको कौन बनेगा हीरो आज के मैच का? मुझे लगता है विराट कोहली आज सबसे ज्यादा रन स्कोर करेगा। कितना बनाएंगे आपके ख्याल से? हाफ सेंचुरी से ज्यादा। हाफ सेंचुरी से ज्यादा? सेंचुरी वाले कौन कौन है? कितने लोगों को लगता है कि आज विराट कोहली सेंचुरी बनाएंगे? कितने रन बनाएंगे? विराट कोहली सेंचुरी से ज्यादा बनाएंगे। सेंचुरी से ज्यादा बनाएंगे। अच्छा, बॉलर्स, थोड़े बड़े बच्चे भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। बॉलर्स में से किसके साथ सबसे ज्यादा उम्मीद है? भुवनेश्वर कुमार लग रहा है सबसे ज्यादा विकेट लेगा। अच्छा, और आपको क्या लगता है बांग्लादेश की टीम के पास ऐसा क्या नहीं है जो हमारी टीम के पास है जिससे हमें मैच जीते? मैम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारी टीम बिल्कुल मजबूत है। उसके सामने आज कोई भी टीम आती है तो इंडिया जीतेगी। सबसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मानेंगे आप हमारा? कुछ नहीं होता। विराट कोहली। विराट कोहली, आपको क्या लगता है? जी मैम, सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे इंडिया के। तो एक बार चेयर अप हो जाए जरा टीम इंडिया के लिए। इंडिया, 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 इंडिया। जाहिर है जो क्रिकेटिंग छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो क्रिकेट खुद सीखते हैं उनको पूरी उम्मीद है विराट कोहली पर। प्रियंका, वाकई में माहौल चाहे बर्मिंघम का हो, नोएडा का हो, दिल्ली का हो, मुंबई का हो, लखनऊ का हो। लखनऊ से तो यहाँ पर पहुंच गए कुछ फैंस बर्मिंघम में मैच देखने के लिए। और हमारे साथ फिलहाल केएल राहुल भी है। केएल, कई अहम सवाल हैं इस मुकाबले से पहले और इस टीम इंडिया के बारे में आपसे बहुत बात करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे। सीधे बर्मिंघम से बातचीत होगी केएल राहुल के साथ, जो कि इस वक्त हमारे साथ बैंगलोर से जुड़े हुए हैं। सीधा लाइव देख रहे हैं आप बर्मिंघम से जो नज़ारा है। यहाँ पर हर तरफ फैंस ही फैंस है। भारत आर्मी आ चुकी है। कच्छ के जो खास जो ट्रेडिशनल जो फैंस हैं यहाँ पर हमेशा पहुंच जाते हैं, वो सब पहुंच चुके हैं यहाँ पर। सबसे आपको मिलवाऊंगा। लेकिन क्रिकेट की बात करें
थोड़ी देर में बहुत अहम मुकाबला है, सेमीफाइनल मैच है चैंपियंस ट्रॉफी में, और हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा है चेतन जी, वो है विराट कोहली। प्रेशर हो सकता है, कैप्टनसी, बैटिंग, इतनी उम्मीद है विराट कोहली से? नहीं, बहुत उम्मीदें तो बहुत है समीप, लेकिन देखिए अगर हम ये कहें कि विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ जाकर प्रेशर में आ गए तो मतलब फिर तो समस्या है आपके सामने। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे अभी केएल राहुल बोल रहे थे समीप की प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर है, हमारे पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपको सतर्क रहना है। मैं हर समय ये कहता हूं कि भारतीय टीम सतर्क है, अपने पोटेंशियल पे खेल रही है, कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा कि आप हारेंगे। तो यकीनन कहते हैं ना, आप थोड़े सतर्क रहेंगे, आंखें खोल के रखेंगे, और टॉस इंपॉर्टेंट हो सकता है समीप यहाँ पर। तो लेट्स होप कि अभी आधा घंटा दूर है हम टॉस से, तो क्या 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 नतीजा आता है वहाँ पर। वाकई टॉस के बारे में तो खास बात करनी है कि क्या करना है, क्या टीम होनी है। कई अहम यहाँ पर मुद्दे हैं जिन पर बात करनी होगी। टीम इंडिया के क्रिकेट मैच के बारे में, इस मैच के बारे में बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेशी टीम के खिलाफ भी अभी के बारे में भी बात करना बाकी है चेतन जी, यशपाल जी आपसे। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं ब्रेक में जाने से पहले अश्विन के पास। मुंबई में क्या माहौल गर्माता जा रहा है अश्विन, या लोग अपने घर भाग रहे हैं टीवी देखने के लिए? चालू है जी बिल्कुल। मेरे साथ एक फैन है जो बेहद ही इंटरेस्टिंग है, इनसे बातचीत कराऊंगा। ये बताइए कि क्या लग रहा है कि आज कौन जीतेगा? शेखर और जडेजा। अच्छा, रवि जो है शिखर धवन और रविंद्र जडेजा। हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है, कि क्यों आपको ऐसा लगता है? अरे मैं मुझ बताओ देकर बोलता हूँ आज इंडिया जीतेगा। अच्छा, जरा एक बार ताव दे के दिखाइए मुझे। हाँ, लीजिए देखा। ये मुझे ताव दे के बता रहे हैं कि शिखर धवन रविंद्र जडेजा अच्छा करेंगे। क्या लगता है आपको आज इंडिया जीतेगी? क्यों जीतेगी? आज इंडिया जीतेगी तो 18 तारीख को फादर डे है। उस फादर डे के दिन बताया गया कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। यानी पाकिस्तान को लेकर इंडिया लग रहा है पाकिस्तान को हरा देंगे फाइनल में जाके। हराएंगे, पक्का हराएंगे, इंडिया जीतेगी। एक बार आप जरा जोर से शेयर करिए। सब बेटा बेटा होता है, वाकई बात तो सही है, लेकिन बेटे से खेलने के लिए पहले सेमीफाइनल को जीतना होगा बाप को, और हिंदुस्तान को इस जीत के लिए मेहनत करनी होगी। बांग्लादेश कोई ऐसी छोटी मोटी टीम नहीं रह गई है, बहुत ही इंप्रूव्ड साइड है, और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत दिलेर हैं, जिगर वाले खिलाड़ी हैं, जो किसी भी स्थिति में डरते नहीं हैं। चेतन जी, यशपाल जी से भी बात करेंगे, इस मुकाबले में परिस्थितियों की भी बात करेंगे, टीम कॉम्बिनेशन और स्ट्रैटेजी, सब कुछ सीधे बर्मिंघम से